आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद शुभम पर। तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज हम फिर एक नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ आए हैं। प्यारे साथियों, क्वेश्चन आज का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हमारा, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से। हमारा क्वेश्चन कहाँ से? वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल से हमारा प्यारे बच्चों क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, एकदम बेहतरीन शानदार तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? प्रश्न एक क्या है? एक तार जो वृत्ताकार है, एक आपका तार दे दिया गया है, वायर है जो वृत्ताकार है, की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर। जो एक तार है उसकी त्रिज्या कितनी है? 42 सेंटीमीटर है। इसे मोड़कर, उस तार को मोड़कर एक वर्ग बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? वर्ग बना दिया जाता है, वर्ग बनाया जाता है। तो वर्ग के भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। पहले आपका एक तार दिया गया है, उसको अब क्या वृत्ताकार है जिसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर दी गई, और उसी तार को मोड़ करके वर्ग बना दिया जाए। तो वर्ग जब बनाएगा तो उसकी वर्ग की क्या पूछ रहा है? भुजा। तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी? तो हमें भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। प्यारे साथियों, सबसे पहले क्या करेंगे? हम एक तार बना लेंगे। एक तार है जो कैसा? वृत्ताकार है। एक तार बना लो जो कैसा है? वृत्ताकार है। एक तार बन गया हमारा जो कैसा है? वृत्ताकार तार है। एक तार है जो क्या? ये हमारा क्या है? तार जो कैसा है? वृत्त के आकार का। कैसा है? वृत्त के आकार का, जिसकी त्रिज्या, ये सेंटर होगा, इस्तेमाल लेता है। इसकी त्रिज्या कितनी कह रहा है? 42 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी? 42 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या हमारी यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? 42 सेंटीमीटर। तो इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। पहले देखो, ये क्या हमारा वृत्त है। ये क्या? एक वृत्त है। तो ये कैसा है? वृत्ताकार है। इसकी त्रिज्या कितनी? 42 सेंटीमीटर दी गई। तो इसकी हम क्या परिधि निकाल लें? टोटल, ये टोटल तार की लंबाई निकाल लें। टोटल तार की परिधि निकाल लो। हल करो, हल करो। क्या लिखोगे? वृत्त की परिधि आर कितना हमें दिया है? आर दिया है कितनी? त्रिज्या कितनी दी? 42 सेंटीमीटर दी गई। और वृत्त की परिधि क्या होती है? क्योंकि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। वृत्त की हमारी परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। तो देखो, वृत्त 2, यहाँ क्या है? पाई। पाई का मान कितना होता है? 22/7। 2 इंटू 22/7 है। पाई का मान हम यहाँ क्या ले सकते हैं? 22/7। ये क्या होता है? पाई का मान। आर, ये आर कितना है? आर हमारा कितना? 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 42 सेंटीमीटर। आप गुणा कर लो। यहाँ पे क्या हो गया? देखो, 22 दूना 44। तो 44 गुणित 42/7। अब इसका गुणा करो। 42 गुणित 44, 42 गुणित 44 है हमारा ये। अब इसका गुणा करो। 44 गुणित 42 का गुणा कर क्या आ जाएगा? जिचर को 8, जिचर को 8, 4 चौक 16, 4 चौक 16 है 17। कितना आ गया? 8, 8 से 14, 7 1 8, 1 1 1। कितना आ गया? 1848/7। अब 7 से क्या कर दो? भाग कर दो। 7 1 के 7। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 7 दूना 14। यहाँ कितने बच्चे? 4। तो यहाँ कितना आ गया? 44। तो 7 चौक 28, 7 पन्ना 35, 7 42। यहाँ कितना आ गया? 42 बचे 2। यहाँ कितना होगा? 28। तो 7 चौक 28। तो यहाँ कितनी परिधि कितनी आ गई? 264 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या आ गई? इस वृत्त की परिधि आ गई। टोटल हमारी परिधि क्या आ गई? 264 सेंटीमीटर। अब कह रहा कि ये एक मोड़कर क्या बनाया जाता है? वर्ग। अब इस वृत्त को मोड़कर क्या बना दिया जाता है? वर्ग बना दिया जाता है। इसी वृत्त को मोड़कर हम क्या बनाते हैं? यहाँ पे एक वर्ग। ये क्या बन जाता है? एक वर्ग बन जाता है। क्या बन जाता है? एक वर्ग। अब पूछ रहा है जब वर्ग बनाया जाता है तो वर्ग की भुजा निकालनी होती है। वर्ग की भुजा ये मान लेते हैं क्या? ए बी सी डी। एक क्या है? एक वर्ग है। अब मेरा वर्ग की भुजा निकाल लीजिए कोई।
ठीक है। वर्ग वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा कैसे निकालेंगे? ये पूरा हमें, ये वृत्त पहले था, इसकी परिधि टोटल हमें पता है। ये पूरा यहाँ से यहाँ क्या है, पूरा ये वायर है, यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है, वायर है। और वायर हमें इसकी परिधि तो पता ही, मतलब ये लंबाई इसकी कितनी है पता है, क्या है 264 सेंटीमीटर। ये टोटल तार की लंबाई कितनी है हमें पता चल गई, कितनी है 264 सेंटीमीटर। अब जब भुजा की लंबाई ज्ञात करना, एक भुजा की, तो निकाल दो क्या होता है, कैसे निकालेंगे हम लोग? देखो, वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, वर्ग। ये क्या है, वर्ग। तो वर्ग का हम क्या निकाल लें, वर्ग का परिमाप। वर्ग का क्या निकाल लें, परिमाप। वर्ग का परिमाप निकाल लें। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, भुजा निकालने के लिए हमें क्या परिमाप निकालते हैं, तो क्या होता है भुजा इंटू 4 इंटू भुजा, ये होता है। ये वर्ग, वर्ग का क्या होता है, वर्ग का क्या होता है परिमाप, क्या होता है 4 इंटू भुजा, ये वर्ग का परिमाप होता है। तो लिखो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो यहाँ क्या, वृत्त की परिधि क्या दी, वृत्त की परिधि कितनी निकली हमारी, क्या होती है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। अब यहाँ वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा, 4 इंटू क्या होता है भुजा होता है। तो यहाँ वृत्त का परिधि कितनी है, वृत्त की परिधि कितनी है 264 है। तो वृत्त की परिधि हम क्या लिखते हैं, टोटल 264 बराबर कितना 4 इंटू भुजा, क्या हो जाएगा भुजा। ये 4 गुणे में इधर आएगा भाग में, तो भुजा बराबर कितना आ गया हमारा 264/4। 4 से भाग कर दो तो 4 छन 24, यहाँ कितने बचे 2, तो 4 छन 24। तो भुजा हमारी कितनी आ गई टोटल, भुजा कितनी आ गई 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। भुजा कितनी आ गई 66 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या आंसर, यही हमें निकालना था भुजा। भुजा की लंबाई कितनी आ गई 66, तो हमारा क्या हुआ आंसर 66। प्यारे साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या करना है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि इसका परिमाप कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। इसका परिमाप कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। तो देखो वृत्त का देखो चतुर्थांश कैसे होता है, एक वृत्त बना लिया हम लोग, क्या बना लिया हमने, ये हमने एक क्या बना लिया, एक हमने ये वृत्त बना लिया। अब इसका देखो कितने पार्ट है, ये क्या होता है, वो होता है हमारा केंद्र। देखो यहाँ से क्या, देखो एक पार्ट ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो ये कितने पार्ट है 4 पार्ट है। ये वृत्त के कितने पार्ट हो गए 4 पार्ट। पूछ रहा यही क्या, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये हमें पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। देखो क्या होता है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला देखो, वृत्त के चतुर्थांश का, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 1/4 पाई, क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, यही हमारा क्या होता है फार्मूला होता है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। यही हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो क्या, वृत्त का परिमाप दिया है, वृत्त का परिमाप क्या होता है, देखो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप क्या होता है। तो देखो वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर क्या, वृत्त का परिमाप कितना दिया 25।
वृत्त का परिमाप कितना दिया 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ कितना लिख देंगे 25 लिख लेंगे। अब देखो यहाँ क्या आर का मान देखो निकालो, यहाँ पे आर बराबर क्या होता है 25/2 पाई, ये क्या है गुणे में इधर आएगा भाग में, तो 2 पाई। आर का मान कितना आएगा, आर बराबर 25/2 पाई। अब यह आर का मान निकल गया हमें, त्रिज्या का मान यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या का, तो कितने पार्ट हैं यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या का, तो कितने 4, तो यहाँ क्या हो गया 1/4 पाई। वृत्त के चारों चतुर्थांश मतलब 1 2 3 चारों भागों का क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब 4 भाग है, 1 2 3 4 भाग, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, कितने चारों का, तो क्या हो जाएगा देखो क्षेत्रफल निकालो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 इंटू पाई इंटू आर का मान कितना है 25/2 पाई। देखो आर का मान यही तो है, इसका क्या स्क्वायर, आर का मान 25/2 पाई, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया, तो 1/4 पाई इंटू 25 का स्क्वायर 625/2 पाई, 2 क्या 2 का स्क्वायर 4 इंटू पाई स्क्वायर, 1 पाई से देखो क्या हो गया, ये कट गया 1 पाई। अब यहाँ पे देखो क्या बचा, यहाँ से काट दो 625/4 16 पाई, पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, यहाँ 22/7 तो कितना हो जाएगा 7 ऊपर चला जाएगा इंटू 22 नीचे आ जाएगा। अब गुणा करो इसका, 7 का गुणा 5 से और 22 का गुणा 16 से करो, क्या हो जाएगा 7 पन्ना 35 के 5 हासिला हुआ 1, 7 दूना 14 14 16, 6 हासिला हुआ 1 7 6 42 है 43/22 का गुणा 16 से, 16 दूना 32 2 हासिला हुआ 3, 16 दूना 32 3 35, क्या हो गया 43 65/352, यही क्या हुआ हमारा आंसर। अब इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं तो वो भी क्या होगा आंसर ही होगा, तो हम यहीं पर छोड़ देते हैं, हमारा आंसर यही हो जाएगा।